जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी हमेशा कहते थे कि सत्संग को पूरा सुनो, तभी उसकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और किस्मत पलट जाती है अगर कोई सत्संग पूरा सुन ले या सुना दे, जिसमें सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को ही गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। इसलिए आपसे विनती है कि सत्संग को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आधी सुनी कृपा अधूरी रह जाती है। और संगत जी, सुनो गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप आगे भी ऐसे ही सच्चे और चमत्कारी सत्संग सुनते रहें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरुजी। मेरा नाम नरेश है और मैं जयपुर से हूँ। आज मैं जो सत्संग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। ये हर उस आत्मा की कहानी है जो कहीं न कहीं जाने अनजाने में गुरुजी को ढूंढ रही है। ये मेरी भीतरी यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जहाँ मैंने बहुत भटकन देखी, बहुत तलाश की और अंत में मुझे अपने प्यारे गुरुजी के चरणों में वो सब कुछ मिला जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा स्वभाव शुरू से ही थोड़ा आध्यात्मिक रहा है। बचपन से ही मुझे लगता था कि जीवन में सिर्फ खाना पीना, कमाना, खर्च करना ही सब कुछ नहीं है। कुछ और है, कुछ बहुत गहरा है, जिसकी तलाश में हम सब लगे रहते हैं। जयपुर में मेरा जन्म हुआ, यहीं पला बढ़ा। सब कुछ था, परिवार का प्यार, ठीक ठाक बिजनेस, कोई बड़ी परेशानी नहीं। लेकिन अंदर से ना एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। मन में हमेशा एक अधूरापन सा महसूस होता था, जैसे कोई पहेली है जिसे सुलझाना बाकी है और जब तक वो सुलझ नहीं जाती सुकून नहीं मिलेगा। मैं बचपन से ही मंदिर जाता था, पाठ पूजा करता था, लेकिन वो जो गहरी वाली शांति थी ना, वो कभी नहीं मिली। ऐसा लगता था जैसे कुछ मिसिंग है, कोई धागा, कोई डोर जो मुझे उस पार ले जाए, वो कहीं मिल नहीं रही थी। धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और सीरियसली लेना शुरू किया। मैंने बहुत से गुरुओं के प्रवचन सुने, बहुत सी किताबें पढ़ीं, जो भी मुझे सही रास्ता दिखाते थे, मैं उनकी बात मान लेता था। इसी तलाश में ना संगत जी, एक दिन मुझे टीवी पर, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी के प्रवचन सुनने को मिले। उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थीं। वो बड़े प्यार से, सरलता से धर्म और जीवन की बातें समझाते थे। उनकी बातों में इतनी मिठास थी कि मन को ना एक सुकून सा मिलता था। मुझे लगा, हाँ, शायद यही वो जगह है जहां मुझे शांति मिलेगी। मैंने उनके सिद्धांतों को बहुत निष्ठा से मानना शुरू कर दिया। उनके बताए हुए नियम, उनकी बताई हुई पूजा पाठ, सब कुछ मैं पूरे दिल से करता था। मुझे लगा कि अब मेरी तलाश खत्म हो गई है। शुरुआत में ना संगत जी, मुझे बहुत संतुष्टि महसूस हुई। सच कहूं तो कुछ दिनों के लिए, हफ्तों के लिए मुझे लगा कि मैंने अपना रास्ता पा लिया है। जब मैं उनके प्रवचन सुनता था तो ऐसा लगता था जैसे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। उनकी बातें सुनकर मन को वाकई बहुत शांति मिलती थी। मैं उनके बताए हुए सारे नियमों का पालन करता था। सुबह जल्दी उठना, पूजा करना, ध्यान करना, सब कुछ। ऐसा लगता था जैसे जीवन में ना एक डिसिप्लिन आ गया है। मन थोड़ा शांत भी रहने लगा था। मुझे लगा था कि अब वो खालीपन नहीं है, अब सब ठीक हो गया है। मैं बहुत खुश था कि मुझे एक ऐसा मार्गदर्शक मिल गया है जो मुझे सही राह दिखा रहा है। लेकिन सरमगत जी, ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं। कुछ समय बाद ना धीरे धीरे मेरे अंदर फिर से एक अजीब सा खालीपन, वॉइड महसूस होने लगा। ये ऐसा खालीपन था ना जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। ऐसा नहीं था कि अनिरुद्धाचार्य जी की शिक्षाएं गलत थी, वो बहुत अच्छी थी, बहुत पवित्र थी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ना वो जो एक अंदरूनी संतोष होता है ना, वो मुझे नहीं मिल रहा था। मैं बाहर से सब कुछ कर रहा था, नियम धर्म निभा रहा था, लेकिन अंदर से ना एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ मिसिंग है, कुछ ऐसा जो मेरी आत्मा को चाहिए और वो मुझे मिल नहीं रहा है। ये खालीपन ऐसा था जैसे आप एक बहुत सुंदर घर में बैठे हो जिसमें सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आपका घर ये नहीं है। जैसे एक प्यासा आदमी पानी पी रहा है लेकिन उसकी प्यास बुझ नहीं रही। मैं बहुत कंफ्यूज था। मैंने सोचा शायद मैं ठीक से नियम फॉलो नहीं कर रहा या मेरी श्रद्धा कम है। मैंने और ज़्यादा मेहनत की, और ज़्यादा पूजा पाठ की, और ज़्यादा प्रवचन सुने, लेकिन वो खालीपन ना, वो अपनी जगह से हिला ही नहीं। मैं हर प्रयास करता था, हर धार्मिक क्रिया करता था, लेकिन इसके बावजूद न संगत जी, एक असंतुष्टि और कुछ अधूरापन महसूस होता था।
मैंने और ज़्यादा समय पूजा में लगाया और ज़्यादा ध्यान करने की कोशिश की। मैंने सुबह शाम अपने नियमों का पालन किया, लेकिन वो जो एक तसल्ली होती है ना अंदर से, वो नहीं मिल रही थी। ऐसा लगता था जैसे मैं एक नदी में तो हूँ, लेकिन किनारे तक पहुँच नहीं पा रहा। या फिर मैं एक ऐसे रास्ते पे चल रहा हूँ जिसका अंत मुझे दिख नहीं रहा है। यह अधूरापन मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। मैं बाहर से तो हंसता बोलता था, लेकिन अंदर से बहुत परेशान था। मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने अपने आप से भी सवाल किए, अपने दोस्तों से भी बात की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता था। मुझे लगा कि शायद मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ या मेरी समझ में ही कमी है। मैं बहुत निराश था, बहुत मायूस था। मन में ना संगत जी निरंतर ये प्रश्न उठने लगा कि क्या यही सब है? क्या जीवन का यही अर्थ है? क्या धार्मिकता का मतलब बस नियम कायदे निभाना है? क्या मुझे कभी सच्ची शांति मिलेगी? मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपना सब कुछ लगा दिया है, लेकिन मुझे वो नहीं मिल रहा जो मेरी आत्मा को चाहिए। मैं दिन रात इसी बारे में सोचता रहता था। मेरी सच्ची शांति की असली जगह कहाँ है? ये सवाल मुझे सोने नहीं देता था। ऐसा लगता था जैसे कोई चीज़ मुझे बार बार कह रही है कि यहाँ नहीं है, ये वो नहीं है जिसकी तुझे तलाश है। ये एक अजीब सी बेचैनी थी जो मुझे कहीं भी टिकने नहीं देती थी। मैं जानता था कि मुझे कुछ और चाहिए, लेकिन क्या चाहिए और वो कहाँ मिलेगा, ये मुझे पता नहीं था। बस एक तलाश जारी थी, एक ऐसी तलाश जिसका रास्ता मुझे दिख नहीं रहा था। मैं बहुत थक गया था इस खोज से। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे इस बेचैनी से निकाला। उन्होंने मुझे वो रास्ता दिखाया जहां मेरी आत्मा को सच्चा सुकून मिला। संगत जी, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। मैं बाहर से तो सब कुछ कर रहा था, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली था। इसी दौरान ना संगत जी, कुछ समय बाद मेरे एक बहुत पुराने दोस्त जो दिल्ली में रहते थे, उनका फोन आया। हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे तो बातों बातों में उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यार नरेश, आजकल मैं गुरुजी के पास जाता हूं और उनकी कृपा से मेरी लाइफ पूरी बदल गई है। मैंने पहली बार गुरुजी का नाम सुना था। मुझे लगा, गुरुजी? कौन गुरुजी? मैंने उनसे पूछा, कौन से गुरुजी? उन्होंने मुझे गुरुजी का पूरा नाम बताया और उनके कुछ सत्संग शेयर किए। शुरुआत में ना मुझे बहुत ज्यादा जिज्ञासा नहीं हुई। मुझे लगा ठीक है, एक और संत होंगे, क्योंकि मैं तो पहले ही बहुत जगह भटक चुका था। मैंने बहुत से गुरुओं के बारे में सुन रखा था, तो मुझे लगा चलो ठीक है। लेकिन उनके बात करने का तरीका ना, उनके चेहरे पर जो शांति थी, वो मुझे थोड़ी अलग लगी। धीरे धीरे संगत जी, मुझे गुरुजी से जुड़े छोटे छोटे संकेत या अनुभव मिलने लगे जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किए थे। ये बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि मैंने कभी गुरुजी का स्वरूप तक नहीं देखा था, ना ही उनका कोई सत्संग सुना था। लेकिन जब मेरा दोस्त उनके बारे में बात करता था या कभी मैं गलती से YouTube पर किसी सत्संग का वीडियो देख लेता था, तो एक अजीब सी खुशबू आती थी। पहले मुझे लगा कि शायद ये मेरे घर में कहीं से आ रही है या कोई इत्र की खुशबू है, लेकिन ये खुशबू ऐसी थी जो बिल्कुल अलग थी, कभी गुलाब की, कभी मोगरी की। और ये सिर्फ उन्हीं पलों में आती थी जब गुरुजी का नाम लिया जाता था या उनके बारे में कोई बात होती थी। मुझे बहुत अजीब लगता था, क्योंकि जयपुर में मेरे आसपास ऐसा कोई था नहीं जो गुरुजी को मानता हो। ये छोटे छोटे संकेत थे जो मुझे अंदर से ना एक अजीब सा महसूस कराते थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मैंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये मेरे अवचेतन मन में बैठते जा रहे थे। शुक्राना गुरुजी का, वो ऐसे ही संकेत दे देकर अपनी संगत को अपनी तरफ खींचते हैं। गुरुजी के प्रति ना संगत जी, मुझे एक तीव्र चुंबकीय आकर्षण महसूस होने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। मैं उनके बारे में जितना सुनता था, उतनी ही मेरी जिज्ञासा बढ़ती जाती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरा मन ना उनके ही बारे में सोचना चाहता है, उनकी बारे में ही जानना चाहता है, जैसे कोई बहुत पुराना रिश्ता है जिसे मैं अब पहचान रहा हूं। ये आकर्षण किसी तर्क से परे था। मेरे दोस्त ने कहा था कि गुरुजी सब कष्ट काटते हैं, जीवन को संभालते हैं। मैंने सोचा कि ये बात तो सब गुरुओं के लिए कही जाती है, लेकिन गुरुजी के बारे में जो ऊर्जा थी ना, वो अलग थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरे अंदर के खालीपन को जानते हैं और वो ही इसे भर सकते हैं। ये एक ऐसी पुकार थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी और मैं चाहकर भी इसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज आती थी कि जा, यहीं तेरा ठिकाना है।
ये ऐसा था जैसे आप किसी अनजान जगह जाते हो और आपको लगता है कि आप यहीं के हो। ऐसा ही महसूस होता था मुझे। शुक्राना गुरुजी। पहले जो खालीपन मुझे महसूस होता था ना, और गुरुजी के नाम से मिलने वाली संभावित शांति, मैंने उनके बीच का अंतर समझना शुरू कर दिया था। पहले वाला खालीपन ना, वो एक ठंडी बेजान चीज थी, जैसे एक सूखा कुआं जिसमें पानी की एक बूंद भी नहीं। वो मुझे अंदर से सूखा सूखा महसूस कराता था, चाहे मैं जितनी भी धार्मिक क्रियाएं कर लूं। वो खालीपन वहीं रहता था। लेकिन जब गुरुजी का नाम सुनता था या उनके बारे में कुछ पढ़ता था, तो एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती थी, जैसे कोई ठंडी जगह पर आग जला दे या कोई रेगिस्तान में मीठा पानी मिल जाए। ये संभावित शांति, ये गर्माहट मुझे अंदर से सुकून देती थी। मैंने सोचा कि अगर सिर्फ नाम सुनने से इतनी शांति मिल रही है, तो उनके दर्शन से, उनके चरणों में जाने से क्या होगा। यह एहसास मुझे अंदर से बहुत मजबूत कर रहा था कि मेरी तलाश अब सही दिशा में जा रही है। वो खालीपन मुझे याद दिलाता था कि मैं कहाँ से आया हूँ, और गुरुजी का नाम मुझे बताता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये एक ऐसा अंतर था जिसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। एक दिन ना संगत जी, मेरे दोस्त ने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप भेजा। मैंने पहली बार उन्हें देखा। उनकी आंखों में वो गहराई थी ना, जो मैंने कभी किसी और की आंखों में नहीं देखी थी। और उनके सत्संग की एक रिकॉर्डिंग भी भेजी। मैंने जब उस रिकॉर्डिंग को सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि ये आवाज़ मैंने कहीं पहले भी सुनी है, ये मेरे लिए नई नहीं है। उनकी आवाज़ में इतनी शक्ति थी, इतना प्यार था कि मुझे तुरंत ही उनसे गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। मैं बस उनकी तस्वीर देखता रहा और उनके सत्संग सुनता रहा। मेरी आंखों से ना अपने आप आंसू बहने लगे। ये खुशी के आंसू थे, सुकून के आंसू थे। ऐसा लगा जैसे मैं घर आ गया हूँ, जैसे मैं अपने पिता से मिल रहा हूँ, जिसे मैंने कभी देखा नहीं था लेकिन हमेशा महसूस किया था। ये वो पल था जब मुझे लगा कि मेरी वर्षों की तलाश खत्म हो गई है। मुझे लगा कि मैं अब तक भटक रहा था और गुरुजी ने ही मुझे ढूंढ लिया है। और संगत जी, उसी पल मुझे ये एहसास हुआ कि ये खालीपन तो सिर्फ गुरुजी ही भर सकते हैं। ये एक आंतरिक पुकार थी, एक ऐसी आवाज़ जो मेरे दिल से आ रही थी और जिसे मैं चाहकर भी रोक नहीं पा रहा था। मैंने जीवन में बहुत कुछ किया, बहुत कोशिशें की, लेकिन वो खालीपन कभी भरा नहीं। लेकिन गुरुजी का स्वरूप देखते ही, उनका सत्संग सुनते ही मुझे लगा कि मेरी आत्मा को जो चाहिए था वो यही है। वो खालीपन अब एक उम्मीद में बदल गया था, एक उम्मीद कि अब मुझे सब कुछ मिल जाएगा। मेरे अंदर से ना एक आवाज़ आई कि यही है जिसकी तुझे तलाश थी। यह एहसास इतना प्रबल था, इतना गहरा था कि मैंने उसी पल तय कर लिया कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के चरणों में ही रहूंगा। मुझे अपनी मंजिल मिल गई थी। शुक्राना गुरुजी का, उन्होंने मुझे अपने चरणों में जगह दी। वो खालीपन जो मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका था, वो अब गुरुजी के नाम से, उनके प्यार से, उनके स्वरूप से भरने लगा था। ये एक ऐसा चमत्कार था जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, जब मुझे ये एहसास हो गया कि गुरुजी ही मेरे सब कुछ हैं, तो मैंने उनके चरणों में पूर्ण समर्पण कर दिया। मेरा विश्वास ना इतना गहरा हो गया था कि अब मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। मैंने अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानियां, सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। संगत जी, गुरुजी पर पूर्ण विश्वास रखना ना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन जब आप एक बार कर लेते हो तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। मेरी जिंदगी में यही हुआ। मैंने सोचा जो होगा गुरुजी देखेंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, मैंने इसे अपने दिल से मान लिया था। मेरा पहले का स्वभाव था कि मैं छोटी छोटी बातों पर भी बहुत स्ट्रेस लेता था, बहुत सोचता था, लेकिन जब से गुरुजी मेरे जीवन में आए, मैंने सब उन पर छोड़ दिया। ये समर्पण ऐसा था जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर चलता है। उसे पता होता है कि उसकी माँ उसे कहीं गिरने नहीं देगी। बस ऐसा ही मेरा विश्वास हो गया था। और संगत जी, जब आप गुरुजी पर पूरा विश्वास रखते हो ना, तो वो आपकी जीवन की हर चीज संभाल लेते हैं। मेरी जिंदगी में बड़ी और छोटी समस्याओं का गुरुजी की कृपा से चमत्कारिक समाधान होना शुरू हो गया। मैं आपको कुछ अनुभव बताता हूं जिनसे मेरा विश्वास और गहरा हुआ। एक बार ना संगत जी, मेरे बिजनेस में बहुत बड़ी परेशानी आ गई थी। बहुत बड़ा लॉस हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं रात दिन परेशान रहता था, नींद नहीं आती थी। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर बहुत अरदास की। मैंने कहा, गुरुजी, मुझे नहीं पता क्या करना है, आप ही मेरी लाज रखना, आप ही मेरे सब कुछ हो। संगत जी, मैंने अपनी तरफ से सारे प्रयास कर लिए थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। मैंने बस गुरुजी पर छोड़ दिया और आप मानोगे नहीं,
ठीक 3 दिन बाद मुझे एक ऐसी जगह से एक बड़ा ऑर्डर मिला जहां से मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। ये ऑर्डर इतना बड़ा था कि मेरे सारे लॉस कवर हो गए और मुझे बहुत प्रॉफिट भी हुआ। ये ना सिर्फ एक बिजनेस डील थी, ये गुरुजी का चमत्कार था। उस दिन मुझे समझ आया कि जब इंसान सब कुछ छोड़ देता है ना, तो गुरुजी ऐसे रास्ते बनाते हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। शुक्राना गुरुजी का, उन्होंने मेरे बिजनेस को संभाला, मेरे परिवार को संभाला। मैं उस दिन उनके चरणों में रोया था, ये कहते हुए कि गुरुजी आप सच में सबसे बड़े दाता हो, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। एक और बात संगत जी, मेरे घर में मेरी माँ की तबीयत ना कुछ समय से ठीक नहीं रह रही थी। उन्हें पेट से जुड़ी कुछ दिक्कत थी और डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बहुत टेस्ट हो रहे थे, बहुत दवाइयाँ चल रही थीं, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था। माँ भी बहुत परेशान रहती थी, मैं भी बहुत दुखी था, क्योंकि अपनी माँ को तकलीफ में देखना किसी भी बच्चे के लिए आसान नहीं होता। मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर अरदास की कि गुरुजी मेरी माँ को ठीक कर दो। अगर आप ठीक नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप ही मेरे लिए डॉक्टर हो, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। मैंने माँ को गुरुजी के जल प्रसाद और चाय प्रसाद देना शुरू किया। हर रोज सुबह शाम मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता था और माँ के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता था। संगत जी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर माँ को आराम मिलना शुरू हो गया और जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स में सब कुछ ठीक आ रहा है, अब कोई परेशानी नहीं दिख रही। डॉक्टर खुद हैरान थे, माँ भी बहुत खुश थी। ये गुरुजी का ही चमत्कार था संगत जी। ये वही माँ थी जो चल भी नहीं पाती थी ठीक से। आज वो अपनी दिनचर्या के सारे काम आराम से कर रही थीं। मेरा दिल भर आया था गुरुजी के प्यार और उनकी कृपा से। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, लख लख शुक्राना। ये सिर्फ एक बीमारी का ठीक होना नहीं था, ये गुरुजी का आशीर्वाद था जो हर पल हमारे साथ है। ये सब चमत्कार देखकर न संगत जी, मेरे जीवन से पहले का वो खालीपन अब पूरी तरह से पूर्णता और आनंद में बदल गया था। वो खालीपन जो मुझे दिन रात परेशान करता था, वो अब गुरुजी के प्रेम से भर गया था। अब मुझे बाहर कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं थी। मेरी आत्मा को वो सुकून मिल गया था जिसकी वो वर्षों से तलाश कर रही थी। अब मेरा मन ना शांत रहता था, हर पल एक अजीब सा आनंद महसूस होता था। ये ऐसा आनंद था जो किसी भौतिक चीज से नहीं मिला था, ये गुरुजी की कृपा से मिला था। जैसे एक भूखा बच्चा खाना खा के तृप्त हो जाए या एक प्यासा व्यक्ति पानी पीकर संतुष्ट हो जाए। मेरा मन अब शांत था, मेरे अंदर कोई बेचैनी नहीं थी। मुझे पता था कि गुरुजी मेरे साथ हैं और यही सबसे बड़ी बात है। अब जीवन में चाहे कोई भी परेशानी आती थी ना, तो मैं घबराता नहीं था। मुझे पता होता था कि गुरुजी है ना, वो सब संभाल लेंगे। अब वो सच में संभाल लेते थे। ये पूर्णता का एहसास, ये अनंत आनंद गुरुजी की ही देन है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैंने गुरुजी की दिव्यता और सर्वज्ञता का प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है। संगत जी, गुरुजी सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं। मुझे याद है एक बार मैं किसी बात को लेकर बहुत परेशान था। ये ऐसी बात थी जो मेरे किसी को बताई नहीं थी, यहाँ तक कि अपने परिवार में भी नहीं। ये मेरे मन के अंदर की बात थी, एक बहुत गहरा डर था। मैं एक दिन गुरुजी के दरबार में बैठा था और बस अपनी परेशानी के बारे में सोच रहा था, बिना किसी को बताए। तभी एक संगत ने मेरे पास आकर मुझसे पूछा, नरेश जी, आप उस बात को लेकर परेशान क्यों हो रहे हैं जो आपके मन में चल रही है? गुरुजी कहते हैं कि वो सब संभाल लेंगे। मैं हैरान रह गया संगत जी, मैंने किसी को कुछ बताया नहीं था, फिर भी गुरुजी को पता था। ये उनके ही माध्यम से मुझे संदेश मिला था। ये सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे कई बार हुआ है जब मैंने महसूस किया है कि गुरुजी मेरे हर विचार को जानते हैं, मेरी हर परेशानी को समझते हैं बिना मेरे बोले। ये उनकी दिव्यता है, ये उनका प्रेम है। इससे मेरा विश्वास ना इतना अटल हो गया कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि गुरुजी के बिना मेरा जीवन कैसा होगा। जय गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। अब ना संगत जी, मेरा मन करता है कि मैं दूसरों को गुरुजी की महिमा और अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में बताऊं, क्योंकि मैं जानता हूं कि दुनिया में कितने लोग हैं जो मेरी तरह ही खालीपन महसूस कर रहे हैं, जो शांति की तलाश में भटक रहे हैं। मेरा जीवन गुरुजी के आने के बाद पूरी तरह से बदल गया है। अब मैं वो नरेश नहीं रहा जो पहले था। मेरा हर पल गुरुजी का लख लख शुक्राना करने का मन करता है और उनका आशीर्वाद महसूस होता है। हर सुबह जब मैं उठता हूं ना, तो सबसे पहले गुरुजी का नाम लेता हूं। हर सांस में, हर धड़कन में मुझे गुरुजी का एहसास होता है। चाहे मैं गाड़ी चला रहा हूं या बिजनेस मीटिंग में हूं या अपने परिवार के साथ हूं, गुरुजी हर पल मेरे साथ होते हैं। मैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, हर उस व्यक्ति को जो मेरे जीवन में आता है, गुरुजी के बारे में बताता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि गुरुजी से जुड़ो, एक बार उन्हें अपने जीवन में आने दो और देखो कि वो कैसे आपकी दुनिया बदल देते हैं।
संगत जी, हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए। सिर्फ तब नहीं जब कोई बड़ी ब्लेसिंग मिलती है, बल्कि हर पल के लिए शुक्राना। सुबह उठने के लिए शुक्राना, सांस लेने के लिए शुक्राना, खाना खाने के लिए शुक्राना, सब कुछ के लिए शुक्राना। गुरुजी हमें बिना मांगे ही इतना कुछ दे देते हैं, फिर भी हम कितने सेल्फिश होते हैं ना कि हम उनका शुक्राना करना भूल जाते हैं। मुझे माफ़ कर दो गुरुपा। गुरुजी, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आपकी दी हुई दात का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। ये मेरा संदेश है संगत जी कि गुरुजी पर पूर्ण विश्वास रखने से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त होता है। मुझे अपनी जिंदगी का हर पल अब गुरुजी की कृपा से भरा हुआ महसूस होता है। वो खालीपन, वो बेचैनी, वो सब अब सिर्फ एक याद है। अब सिर्फ शांति है, आनंद है और गुरुजी का अनंत प्रेम है। गुरुजी कहते हैं ना कि जो मेरे पास आ गया उसका सब कुछ मेरे हवाले, और उन्होंने सच में ऐसा ही किया। उन्होंने मेरा हाथ ऐसे थामा है कि अब मैं कभी गिर नहीं सकता। वो मेरी हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े होते हैं, मेरी हर परेशानी को अपनी बना लेते हैं। वो हमारे गुरु नहीं, वो हमारे माता पिता हैं, वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे सब कुछ हैं। संगत जी, बस उन पर विश्वास रखो, सब रखो और देखो कैसे वो आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आज का सत्संग। आप अंत तक जुड़े रहें, इसलिए पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने आपको भी जरूर ब्लेस किया होगा। आपसे प्रार्थना है कि इस सत्संग को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी जिंदगी में अंधेरा है। क्या पता किसी और की टूटी हुई उम्मीद भी गुरुजी की कृपा से फिर से जुड़ जाए। और अगर आप भी अपना सत्संग साझा करना चाहते हैं तो कृपया अपना वॉइस नोट साफ आवाज में हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। आपका अनुभव भी किसी के लिए चमत्कार बन सकता है। संगत जी, आपस में हमेशा प्यार से रहिए, एक दूसरे की मदद कीजिए और गुरुजी के बताए रास्ते पर चलते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।